अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हंसता मुस्कुराता दिन सब के लिए हो, अल्लाह करे सब के लिए हंसता मुस्कुराता। और वैसे भी सर जी कोशिश करें कि आप मुस्कुराया करें, क्योंकि मुस्कुराना भी कहते हैं ये भी सवाब का काम है कि किसी को मुस्कुरा के मिलना। हम तो कहते हैं ना किसी मुसलमान को मुस्कुरा के मिलो, तो ये भी आपके यानी कि अच्छी एक चीज़ आदत है कि मुस्कुराते हुए मिलो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते हुए मिलो। तो ये अच्छी बात है ना। तो आज जनाब दिन कौन सा है? बुध, और तारीख कौन सी है? 15 मई। अद्धा महीना मुक गया ते गल भी जी मैं कर रहा ना वो वधी नहीं पई, वो मुक्की पई है। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, लेकिन हंस हंस के मेरे कत्ल की बातें करते हैं, ऐसे गोया ना करेंगे। ये कत्ल की बातें भी होती हैं ना, तो हंस हंस के कहते जी वो करते हैं तो कत्ल भी कर देते हैं हंस हंस के। तुम वो कहते हैं ना कि ना वो खंजर ना खून, तो तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अच्छा जी, बात सर ये है कि आज एक तो पेट्रोल की कीमतें सस्ती होनी है, ये मैं आपको पक्का बता दूं। गैस करें कितनी होंगी? मैं गैस करूं? मैं जनाब गैस कर रहा हूं 10 रुपए 90 पैसे। इस तरह गैस होता है, एग्जैक्ट गैस बताएं। नहीं जी 10 तो लेके 15 तक, 10 तो लेके 12 तक, ओ नहीं, 10 रुपए 90 पैसे पेट्रोल सस्ता होगा जी आज। सस्ता ज्यादा होना चाहिए, हमें यही उम्मीद होती है सस्ता। सर जी ये बड़ा बड़ा मसला चल रहा है कि जो कश्मीर वाले कहते हैं उन्होंने 55 रुपए यूनिट जो बिजली थी 3 रुपए पे लेके आए हैं, तो कह रहे हैं चलो चलो कश्मीर चलो, उत्थे ही आबादियां करो, उत्थे बिल कोई नहीं, गैस का पियो। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। इधर भी पंजाब में भी मुहिम चलने लगी है कि जनाब इसी तरह की मुहिम चले और जुलूस निकले और सारा कुछ हो। अच्छा जी, ये तो हो गई खबरें। मौसम भी मैंने आपको बता दिए कि आज 42-43 और टेम्परेचर होगा, तो महसूस होगा 46-47। तो आज गल वधी पई है सर, गल वधी पई है। अच्छा जी, कल की बड़ी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश किया जा रहा है, जो पहले कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मैं भी बुढ़ा वकील हाँ, ताड़े सामने बुढ़ा वकील हाँ, 40 साल की मेरी वकालत है, सीनियर तरीन वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो जनाब आली ये जो इमरान खान मुलजम भी नहीं मुजरिम को स्पेशल ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए, हाय हाय ओ मेरे खुदाया, इतनी सहूलतें किसी को तारीख में नहीं मिली जितनी इमरान को मिल रही है। जेल में ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए इंतजामात किए जाएंगे, वहां उसकी बहस सुनी जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान का चोटी का वकील है ना, उसके बगैर गाली नहीं बढ़ती। और काजी फायज ईसा साहब नहीं मान रहे थे पहले, फिर 5 मिनट का वक्फा होया। गोविंदा फिल्म देखी है किसने? वो हर फिल्म में वक्फा कर दे और फिर बाद जाके ड्रामे का, तो वो वक्फा हुए, वक्फे में उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को बुलाओ, तो ज्यादा जोर दिया अतर मिनल्ला भाई ने, वो मुर्शिद की जियारत करना चाहता है, हैप्पी टू सी यू, गुड टू सी यू, वो करना चाहता है। तो ये उनकी बातें ऐसे करके सुनेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंट में होगा, बिल्कुल खामोशी होगी, और इमरान पूरी कौम से खिताब कर रहा होगा। तो काजी फायज ईसा भी इमरानडूज जजों के प्रेशर में आ गए हैं, माने या ना माने। और ये समझ लें काजी साहब का टाइम खत्म, अब हमारी आगे छुट्टियां होनी है 2.5 महीने की सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की, और उसके बाद जो ही अदालत खुलेगी ना तो काजी फायद ईसा फारिग, ये जेल में रख लें, ठीक है। तो बस जो काजी फायद ईसा इनकलाब लाना चाहते थे ले आए, उनके मिन्नतें करते रहे कि लोअर जुडिशरी में सिस्टम को ठीक करके जाओ, हम बड़ी दुआओं के साथ आपको हमने बुलाया है, आपके लिए बड़े जुलूस जलसे निकले हैं, यही मॉन्यूमेंटल है जो आपको निकालना चाहता था, आज यही मॉन्यूमेंटल आपको कहेगा सर मेरी गल तो सुनो, ठीक है। तो वो किस अंदाज में कहता है, सारे लोग अब तबसरे कर रहे हैं कि ये क्या जनाब टाकरा होगा, ये क्या टाकरा होगा। इमरान को सारी सहूलतें दी जा रही हैं। अच्छा ये हो रहा है,
दूसरी तरफ से बाबर सत्तार का बयान है, मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ से बाबर सत्तार को ने फिर कहा है कि जी मेरे ऊपर बड़ी ज्यादती हो रही है, मुझे कहा जा रहा है कि पीछे हट जाओ, ये करो वो करो। सीधा सीधा जनाब आली फौज को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, सोची समझी स्कीम के तहत, और आपको ये ब्रेकिंग न्यूज में दे रहा हूं कि फौज भी परसों की हरकत में आई हुई है। शहरों में आपने वीडियो देखी है ना, वायरल हुई है कि जनाब हजारों की तादाद में फौजी शहरी के वक्त गश्त कर रहे थे, ये वो। जनाब वो भी नहीं है, वो भी खामोश नहीं है। आप फौज को बदनाम करेंगे तो वो चुप करके बैठी रहेगी, और बदनामी भी ऐसे बेनामी वाली बदनामी। किसी ब्रिगेडियर का नाम लो, किसी कर्नल का नाम लो, किसी जर्नल का नाम लो ना, हिम्मत है तो नाम लो। आप बड़े ओहदे पे बैठे हैं बाबर सत्तार साहब, हिम्मत नाम लो उनको। जी ब्रिगेडियर अनवर आया सी मेरे को, ते जनरल अकरम आया सी, किसी जनरल का तो नाम ले ना फिर, अगर आप सच्चे हो तो। मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। तो जनाब ये फौज को बदनाम करने की साजिश हो रही है, फौज भी हरकत में आ रही है। अब कहा यह जा रहा है कि अल्लाह खैर करे, ठीक है, समझ गए हो मेरी गल। फौज गलियों मोहल्लों में पहुंच रही है, ये वीडियो वायरल हो रही है, और आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जी जज ते फौज आमने सामने आ गए। इस दफा सियासतदान नहीं है, जज ते फौज आमने सामने। जब जाहिर है इतना कोई बंदा प्रेशर में आ जाए, एक काजी फायज ईसा ने क्या कहा है जी, इन्होंने जो ये पीटीआई वाले कह रहे हैं ना, काजी फायज ईसा उसके दूसरे दिन मान रहे हैं। उन्होंने कहा इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाओ, इसको सुओ मोटो नोटिस लो, 6 जजों का क्या जरूरत है? ऐसे लेटर रुलते फिरते हैं पहले। शौकत अजीज सिद्दीकी याद नहीं है काजी फायज ईसा आपको अपना केस याद नहीं है? किसी जज ने आपकी हिमायत की थी तो क्यों आप प्रेशर में? इसका मतलब है कि आप प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में सारे फैसले कर रहे हैं। तो जनाब ये जो माहौल पैदा हो गया ना, जज और जर्नैल आपस में, ये मेरे अजीज हम वतनों वाला हो गया। अब आपकी मर्जी है कि इस खबर को आप जैसे ही समझे। फौज गलियों मोहल्लों में आ गई है, गश्त हो रहे हैं, किसी वक्त भी कुछ भी होगा। फौज इतनी बदनामी नहीं चाह रही कि बगैर वजह के उसको बदनाम किया जाए। करती होगी किसी जमाने में, हमने तो नहीं देखा। अगर फौज कम से कम अपने ऊपर जो 9 मई का हमला है उसका भी सही तरीके से दिफा कर लेती, तो ये जजों ने स्टे दिए हुए हैं ना कि इमरान खान की को सजा ना दी जाए। तो आप देख रहे हैं जज जर्नैल आपस में गुत्थम गुत्था हैं, तो हालात किसी वक्त भी खराब हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको मैंने देनी थी। दूसरी जनाब खबर ये कि अभी उस्मा बुखारी साहबा एक हत्या के इज्जत का केस पेश कर रही थी, मैं हंस रहा था। वो ये किसी के खिलाफ इंतकाम नहीं है, तो साथ ही मिसालें दे रही थी कि पहला केस भी मैं दायर करूंगी, मेरी बहन की इज्जत नहीं की गई, मेरे वालिद मरहूम को बुरा भला कहा है। उन्होंने कहा ये सियासी इंतकाम नहीं होगा। साथ ही 126 धरने के हवाले दे रही थी, और मरीम नवाज ने सारी उम्र चीफ मिनिस्टर रहना है, और ये केस मौजूद है, पहले सारे केस मौजूद हैं। क्यों गवर्नमेंट के कागजात ज़ाया करते हो? हाँ, 1-2 चीज़ें उन्होंने उसमें कहा है जी कि इसको जल्दी होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा, 21 दिनों के अंदर अंदर नोटिस समन चला जाएगा, और वो जज सिर्फ 2 केस सुन रहा होगा। भाई बाकी केस मर गए हैं, जो बाकी दुनिया रुल रही है, ये सिर्फ आपके हत्या की इज्जत वाले केस को हम करेंगे। हत्या की इज्जत का केस पहले मौजूद है, हर चीज का मौजूद है केस, कोई कमी नहीं है। लेकिन आप सामने जिन लोगों को रख रही है ना, वो फिर आपको सामने रखेंगे, ये ज़हन में रख लें। और आपके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कह दिया है कि सबसे पहला केस भी मैं करूंगी और इसमें कोई तसब नहीं होगा, तो ये है तो वो है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? सारे केसों में ऐसे करेंगे जी 126 दिनों के बाद 180 दिनों में सारे केसों का फैसला होगा। तलाक का भी होगा, निकाह का भी होगा, प्रॉपर्टी का भी होगा, सारे केसों में करें।
یہ کیا ایک کیس اٹھا کے لے لی حد تک عزت سوشل میڈیا، یہ صرف اپنے لیے ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے تو اس پریس کانفرنس، بڑی بونگی پریس کانفرنس تھی سر، میں آپ کو بتا دوں، بونگی بالکل، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. آدھے گھنٹے سے پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی، سارا ایک پارٹی کو سامنے رکھ کے بنایا جا رہا ہے. یہ کیسی باتیں یہ کرتے ہیں. تو آخری خبر جناب یہ ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے دوست جن کا کیس 4 سال کے بعد 28 مئی کو اسلام آباد میں لگ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا. اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی کیس لگے گا دس یاواں گئے، وہ اس میں دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں، اور بھی ہونا چاہتے ہیں وہ ہوں. شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، واٹس ایپ کے ذریعے ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، آپ بھی اس کیس میں شامل ہو جائیں. لاہور کے بھی لگنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹ آ رہی ہے، کوشش کریں گے کہ چھٹیوں سے پہلے ہم ادھر کا بھی فیصلہ کروا لیں، اور فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آنے کی توقع ہے. ٹھیک ہے. یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے کہ جناب یہ بزرگوں کا کیس، ریٹائرڈ لوگوں کا کیس لگایا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں شامل ہونے کے لیے آپ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. یہ ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں، ایک تو پرانے دوستوں کو اطلاع ہو جائے، اور دوسرے جو لوگ پھر اس فیصلے کے بعد آئیں گے نا، پھر ان کو ہو سکتا ہے پھر 4 سال انتظار کرنا پڑے. ٹھیک. ابھی تو آپ کا یہ کیس پرانے کیس کے ساتھ لگ جائے گا، ایسے کر کے لگ جائے گا، اور فیصلے میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سارا ایڈریس بھی بتا دیا ہے، فون بھی بتا دیا ہے. تو آپ رابطہ کریں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. یہ جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں. گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے، وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس. تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں، ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے. تو جو دوست اور سن رہے ہیں، بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں، تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا، اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا. آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے. آپ کی کامیابی ہماری. ٹھیک ہے.